क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि छोटी छोटी बातें भी आपके अंदर हलचल मचा देती हैं? कभी गुस्सा, उदासी या डर इतना बढ़ जाता है कि आप खुद से पूछते हैं कि ये मुझसे कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा। तो जनाबे वाला, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये इंसानी दिमाग और जज्बात का कुदरती रिएक्शन है। अक्सर हमारे ख्यालात और जज्बात हमारी सोच से कहीं तेज हरकत करते हैं और हम सिर्फ रिएक्शन देने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये नेचुरल तो है और इसका सबसे पहला स्टेप ये है कि हम इसे समझें। जब हम अपने ज़हन और जज्बात को पहचानना शुरू कर देंगे, उनकी साख्त को समझना शुरू कर देंगे, तभी तो हम बेहतर रिएक्शन दे पाएंगे और अपनी जिंदगी के फैसलों में बेहतरी महसूस कर पाएंगे। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने दिमाग और जज्बात के कनेक्शंस को कैसे समझ सकते हैं। 15 आपको ऐसे तरीकेकार बताए जाएंगे जो इमोशनल कंट्रोल को समझने में हमारी काफी हेल्प कर सकते हैं। आप लाइफ लर्नो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिएगा। अच्छा, आप इस वीडियो का लिंक अपने पास संभाल लीजिए या इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। ये 15 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको एजुकेट करने जा रहा हूँ। जनाब, टिप नंबर 1 ये है कि अपने जज्बात को आपने पहचानना है। कभी आपने गौर किया है कि गुस्सा या उदासी सिर्फ एक फीलिंग नहीं बल्कि एक सिग्नल होती है। साइकोलॉजी के मुताबिक जज्बात हमें बताते हैं कि हमारा दिमाग और जिस्म किस हालत में है। जब हम ये पहचानना सीख जाते हैं कि मैं गुस्सा महसूस कर रहा हूँ या मैं उदास हूँ, तो तब हम रिएक्शन देने से पहले सोचना भी शुरू कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने आपकी बात का मजाक उड़ाया तो फौरन गुस्से में आने की बजाय सोचें कि मेरा दिल क्यों तेज धड़क रहा है, मेरी सोच क्या कह रही है और मुझे क्या जवाब देना चाहिए। टिप नंबर 2, रिएक्शन देने से पहले रुकें। हमारा दिमाग फौरी रिएक्शन देने के लिए बनाया गया है, लेकिन आज के हालात में ये अक्सर नुकसान दे सकता है। सिर्फ चंद सेकंड के लिए आपने रुक जाना है और सोचना है कि आपके रिएक्शन का रिजल्ट क्या हो सकता है। इससे आपको जज्बात पे काबू पाने में मदद मिल सकती है। अब इसका प्रैक्टिकल तरीका ये है कि गुस्सा महसूस होने पर गहरी सांस लें और फौरन जवाब न दें। जनाब, टिप नंबर 3 है माइंडफुलनेस की टेक्निक। अब इसमें क्या किया जाता है कि जो प्रेजेंट सिचुएशन होती है ना, सिर्फ उस पर ध्यान दिया जाता है, जिससे क्या होता है, ओवर थिंकिंग और जज्बाती दबाव से बचा जा सकता है। रोजाना सिर्फ 5 से 10 मिनट अपने जज्बात, सांस और माहौल पर ध्यान देना ब्रेन की पावर को बढ़ा सकता है। मिसाल के तौर पे चाय पीते वक्त सिर्फ चाय के जायके और खुशबू पर ध्यान दें, बाकी सब ख्यालात को छोड़ दें। टिप नंबर 4, सांस की ताकत को इस्तेमाल करें। सांस लेना सिर्फ जिस्मानी अमल नहीं बल्कि ये जज्बात पर भी असर डालने का सबसे आसान तरीका है। गहरी सांस लेने से दिल की धड़कन और टेंशन को भी कम किया जा सकता है। टिप नंबर 5, अपनी सोच को चैलेंज करें। अक्सर हम नेगेटिव सोच को हकीकत समझ लेते हैं, जिसे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पे, मैं नाकाम हूँ तो सब कुछ खराब है। ऐसी सोच दिमाग पर भारी असर डाल सकती है। हर मनफी ख्याल को रोकना सीखें और एक्सप्लोर करने की कोशिश करें कि रियलिटी क्या है। ये छोटा सा अमल आपके जज्बात को कंट्रोल करने में बेहतरी ला सकता है। ले जनाब, टिप नंबर 6, अपने ख्यालात और जज्बात को लिखना दिमाग को ऑर्गेनाइज करने का एक मुअस्सर तरीका है। साइकोलॉजी में ये मशहूर है कि जब हम अपने जज्बात को लफ्जों में डालते हैं तो हम उन्हें बेहतर समझ पाते हैं और स्ट्रेस भी कम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे, दिन के आखिर में 5 मिनट निकाल कर लिखें, आज मैंने कौन सी चीजों पर गुस्सा महसूस किया है और क्यों किया है। जब आप क्यों की तरफ जाएंगे ना, तो इस बात से रवैये में बेहतरी लाने में मदद मिल सकती है। टिप नंबर 7, छोटी खुशियों पर ध्यान दें। हम अक्सर बड़ी कामयाबी या मसाइल पर फोकस करते हैं, लेकिन छोटी छोटी खुशियां हमारी दिमागी सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पॉजिटिव एक्सपीरियंस हमारे ब्रेन में डोपामाइन लेवल को बढ़ाती है और मूड को बेहतर करती है। जैसे कि सुबह की चाय, दोस्त की मुस्कुराहट या कोई पसंदीदा गाना सुनना, ये सब जज्बात को सुकून देते हैं। टिप नंबर 8, एक्सरसाइज सिर्फ जिस्म के लिए नहीं है बल्कि दिमाग और जज्बात के लिए भी जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी टेंशन और नेगेटिव इमोशन को कम करने की सलाहियत रखती है। 20 से 30 मिनट स्ट्रेच, वॉक या फिर
लाइट एक्सरसाइज दिमाग और जज्बात पर मुस्बत असर डालती है। टिप नंबर 9, हमारी कई सोचें ऐसी होती हैं जो हमें रोकती हैं। उन्हें लिमिटिंग बिलीफ्स कहा जाता है। मसलन, मैं कभी अच्छा नहीं कर सकता या मैं कभी चेंज नहीं कर सकता। ये ख्यालात जज्बाती कंट्रोल और सेल्फ कॉन्फिडेंस को मुतासर कर सकते हैं। अब इसका प्रैक्टिकल वे ये है कि जब ऐसी सोच आए तो खुद से सवाल करें कि क्या ये हकीकत है या मेरा परसेप्शन है बस, और साथ ही साथ हकीकत पर मबनी पॉजिटिव सोच को अपनाएं। टिप नंबर 10, ग्रेटिट्यूड यानी शुक्रगुजारी हमारी ज़हनी हालत को बेहतर करती है। रिसर्च बताती है कि रोजाना सिर्फ 3 चीजों के लिए शुक्र अदा करने से एंजाइटी और स्ट्रेस में कमी देखी गई है और मूड भी बेहतर होता है। हर रात सोने से पहले सोचें कि आज मैं किस चीज के लिए अपने रब का शुक्रगुजार हूँ। जनाब, टिप नंबर 11, डिजिटल डिटॉक्स यानी ज़हनी सफाई। हमारी जिंदगी में मोबाइल, सोशल मीडिया और नोटिफिकेशंस की भरमार है जो दिमाग को थका देती है और इमोशंस पर असर डालती है। रिसर्च के मुताबिक कुछ वक्त के लिए डिजिटल डिटॉक्स लेने से दिमागी क्लैरिटी और कंसंट्रेशन में इंप्रूवमेंट आती है। हर दिन कम से कम 30 मिनट के लिए मोबाइल फोन और नोटिफिकेशन से दूर रहने से हम अपनी फीलिंग और माहौल पर ध्यान दे सकते हैं। टिप नंबर 12, एक ही सिचुएशन मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ फीलिंग ला सकती है। हमारा परसेप्शन हमारी इमोशंस पर असर डालता है। साइकोलॉजी कहती है सिचुएशन को मुख्तलिफ एंगल से देखना स्ट्रेस और नेगेटिविटी को कम कर सकता है। टिप नंबर 13, हर शख्स और हर सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश नुकसानदेह हो सकती है। अपनी बाउंड्रीज को क्लियर रखना यानी ये समझना कि कौन सी चीज आपके लिए काबिल कबूल है और क्या नहीं है, आपके ख्याल और मेंटल हेल्थ को महफूज रखता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई बार बार आपको नाराज करता है तो आराम से अपनी लिमिटेशंस को वाजिया कर दे। टिप नंबर 14, डेली पॉजिटिव अफर्मेशंस दिमाग को रीराइट करने और नेगेटिव सेल्फ टॉक कम करने में मदद देती हैं। ये सादा सा जुमला जैसे मैं अपने ख्यालात को संभाल सकता हूँ या मैं हर दिन बेहतर फैसले कर सकता हूँ, दिमाग में कॉन्फिडेंस और सेल्फ कंट्रोल को पैदा कर सकता है। टिप नंबर 15, छोटे छोटे स्टेप से अमल करना शुरू करें। जज्बात और माइंड एक ही दिन में कंट्रोल में नहीं आता। साइकोलॉजी बताती है कि छोटे छोटे और कंसिस्टेंट स्टेप्स लेने से दिमाग में एक नया नेचुरल पाथवे बनाया जा सकता है जो देर पर रिजल्ट्स आपको दे सकता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक डिस्क्लेमर भी दे दूं कि जज्बात और ज़हन पर काबू पाना एक लंबा सफर है। ये कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, लेकिन मुसलसल समझते रहना, सीखते रहना, मुशाहिदा करते रहना और छोटे छोटे स्टेप्स के साथ तब्दीली लाते रहना, अपने आप को जानते रहना और पुरसुकून रहने की तरफ तवज्जो देते रहना आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली ला सकता है। तो जनाब, आज की ये एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।